बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़ मॉर्निंग क्लीनिंग से। मैं अभी सफाई कर रही थी। मैंने कहा इतनी ज़्यादा दिन में गर्मी हो जाती है। पौधों को पानी मैंने डाल दिया था, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो इसमें मैंने नहीं उसे ऐड किया क्योंकि वो फिर रोज़ एक ही चीज़, तो वो मैंने कर दिया था, उसको पौधों को पानी डाल दिया था। अब मैंने सोचा सुबह सुबह ठंडे ठंडे, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो मैं जो है वो सफाइयाँ वगैरह कर दूँ, क्योंकि हस्बैंड अभी सो रहे हैं। वो थोड़ा लेट ही उठते हैं क्योंकि आज मेरा गले में कुछ खराश हो रही है, सॉरी इसके लिए। तो क्योंकि ऑफ़िस तो जाना नहीं होता, इस वजह से वो ज़रा मैं उनको 11 बजे उठाती हूँ, क्योंकि 12 बजे गैस आती है, तो फिर इस वजह से मैं आराम से उन्हें उठाती हूँ। और इतनी शदीद गर्मी है कि दिन में इस तरह काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सब लोग भी गर्मी से बचिएगा, बहुत शदीद वाली गर्मी हो रही है। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। कुर्बानी के जो जानवर जिन लोगों ने लिए हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि मैंने बहुत से जानवरों का सुना है कि गर्मी की वजह से मार रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने छतों पे परिंदों के लिए पानी ज़रूर डाल के रखें, क्योंकि वो भी जब सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं तो अल्लाह पे तवक्कल रख के वो निकलते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ पे उनका रिस्क लिखा है। आज आप उनके लिए इस चीज़ का इंतज़ाम करेंगे तो अल्लाह ताला कल आपके रिस्क में बरकत डालेगा। तो अपने छतों पे, अपने बालकनीज़ में, जहाँ पे भी आपकी जगह है, आप उनके लिए पानी डाल के रखें, दाना डाल के रखें। पानी तो ज़रूर डालें, क्योंकि वो बेचारे उड़ते इधर उधर पानी की तलाश में, कहीं से उन्हें मिलता है नहीं मिलता तो वो पी ले। ये भी एक सदका जारिया है, अल्लाह ताला जज़ा देने वाला है इसके बदले में। तो मैंने सफाई थोड़ी बहुत कर ली थी, झाड़ू दे लिया था। इस वाले कमरे में हस्बैंड सोए हुए थे, तो इसको मैंने अभी नहीं छेड़ा। मैंने कहा जब वो उठेंगे तो आराम से उसकी जब बेड वगैरह सही करूँगी, चादर उसकी ठीक करूँगी, तो फिर उसके बाद वहाँ से सफाई हो जाएगी। वो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये हमने कुछ परिंदे रखे हुए हैं और इन बोतलों में उनका दाना हमने रखा होता है कॉकटेल का। और जो ये एक हमारा ग्रीन पैरेट आपको फिरता हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इस वक्त इसको शदीद तलब हो रही होती है कि मुझे बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है और इसे पता है कि वो घर पे हैं और अभी सोए हुए हैं। तो शोर तो नहीं करता, लेकिन इस तरह चक्कर लगाता रहता है अपने पिंजरे में कि मुझे निकालें। किसी दिन मैं इनका भी एक ब्लॉग अपलोड करूँगी। ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बातें करते हैं। तो बाकी और अल्लाह का शुक्र है, हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने एक्सरे वगैरह किया है। उस एक्सरे में उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छे से ज़ख्म जो है वो हील अप हो रहा है और बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। अब तो काफ़ी 3-4 चक्कर दिन में लगा लेते हैं वॉकर के साथ। और डॉक्टर्स ने भी कहा है कि जो है आप अब दिन में चलने की कोशिश किया करें, थोड़ा बहुत 2-4 चक्कर लगा लिया करें। तो शुक्र है अल्लाह का, अब 2-4 चक्कर लगा रहे हैं।
अब कह रहे थे कि कब्र अम्मी की कब्र पे जाने का, क्योंकि ईद आ रही है। तो बीच में एक दफ़ा हो के आए हैं, लेकिन ज़ाहिर है ईद है तो फिर ईद पे ये जो रिश्ते हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होती है, और उनकी ये अभी ज़ख्म ताज़ा है तो फिर ज़रा ज़्यादा उनको फ़ील हो रहा है। तो कल इंशाल्लाह हज का दिन है, तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर कब्रिस्तान लेके चलेंगे। वो कह रहे थे कि मैं किसी अपने दोस्त के साथ चला जाऊंगा, अगर कोई ना मिला तो इंशाल्लाह मैं उन्हें खुद रिक्शे पे बिठा के तो लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। कल हज है तो आप सबको हज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इस बबरकत दिन पे आप सब लोग सबके लिए दुआ करिएगा। अल्लाह ताला सब की मुश्किलें परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला सब बीमारों को शफा याब करे। अल्लाह ताला सब के गुनाहों को माफ़ करे, सबकी मग़फ़िरत करे। ये बहुत बड़ा दिन है, सबकी मग़फ़िरत का दिन है। इसमें जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांगें, नवाफिल पढ़ सकते हैं पढ़ें, रोज़ा रखें। इंशाल्लाह मैं भी सुबह रोज़ा रखूँगी। और इस वक्त हमारा वैसे सब्ज़ी वाला आ जाता है, लेकिन आज वो आया नहीं है। मैं उसका भी वेट कर रही थी कि वो आए और मैं जो है उससे कुछ लूँ बनाने के लिए। लेकिन ये मिट्ठू साहब देखें उल्टे लटके हुए हैं, इनका बस नहीं चल रहा कि मैं जो है बाहर किसी तरीके से निकल जाऊँ। इसने पिंजरे को काट काट के उसकी 2 सलाखें तोड़ दी हैं, सिर्फ इसी चक्कर में कि मैं किसी तरीके से बाहर निकलूँ। सफाई मेरी हो गई थी डन, और फिर मैं चली गई किचन में, और अपने लिए मैंने एक सूखी रोटी बनाई, क्योंकि मैं पराठा बहुत कम खाती हूँ। कभी बड़ा मूड करे तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ पराठा मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है। गर्मियों में तो वैसे भी इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। लेकिन ये है कि मैंने अपनी सूखी रोटी बनाई थी, आलू गोभी का सालन बनाया था, और इनको गोभी वाला पराठा बहुत पसंद है, तो इनके लिए मैंने गोभी का पराठा बनाया था। क्योंकि उसमें वैसे तो गोभी और चिकन बनाया था, लेकिन मैं उसमें आलू भी डाल लेती हूँ, क्योंकि जब पराठा गोभी वाला बनाना होता है तो उसमें अगर आलू ना हो तो वो फिर पराठा जो है वो टूटता ज़्यादा है। आलू की वजह से थोड़ा सा उसकी जो डो है, जो उसका मटेरियल है, वो थोड़ा थिक सा हो जाता है, इस वजह से पराठा टूटता नहीं है, ना ही उसमें सुराख होते हैं। तो इस वजह से मैं उस गोभी के मटेरियल में गोभी, आलू गोभी और चिकन बनाती हूँ ना, स्पेशली इसलिए कि क्योंकि हमारे घर में पराठे गोभी के बहुत पसंद किए जाते हैं मक्खन के साथ। मक्खन मैंने निकाल के रखा होता है। वैसे तो आजकल जितनी गर्मी है और दूध वालों ने उसमें इतनी बर्फ़ डाली होती है, मलाई तो उतनी आती नहीं है कि उस पर इतना ज़्यादा वो मक्खन के लिए निकल सके। लेकिन फिर भी जो छोटा सा बाउल होता है ना, उसमें से थोड़ा सा मक्खन जितना निकलता है तो मैं निकाल के तो उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर फ्रेश रहता है। नहीं तो थोड़ा ऐसे ना स्मेल सी आने लगती है, कुछ दिन पड़ा रहे, उस तरह ज़रा ज़्यादा दिन निकाल जाता है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी गोभी वाले मटेरियल में मैंने नमक और मिर्च थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा की थी, क्योंकि जब रोटी के अंदर ये मसाला लगता है तो फिर उसमें थोड़ी नमक मिर्च का कम होना मतलब नॉर्मल है। इस वजह से मैं थोड़े से स्पाइसेस इसमें ज़रा ज़्यादा कर लेती हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और वो डाल के, तो वो मैं कर लेती हूँ ना, क्योंकि उसकी वजह से फिर ये है कि उसका बहुत अच्छा सा एक थोड़ा स्पाइसी भी और थोड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है।
और आप देखिएगा कि पराठा मेरा बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही सॉफ्ट भी और थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी, और बहुत मज़े का बना था। और आलू गोभी चिकन का सालन भी बहुत मज़े का बना था। तो आज असल में वो सब्ज़ी वाला लेट आया बहुत, तकरीबन 1 बजे। तो मैंने जब उससे सब्ज़ी ली और फिर आज फ़र्स्ट टाइम मैंने गोभी वाले सालन को प्रेशर कुक किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था 2 बजे। वैसे तो वो स्टीम पे पकती रहती है तो वो उसका ज़रा ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है, लेकिन मैंने उसको जल्दी से मसाला भून के और उसमें सारे मसाले डाल के और चिकन वगैरह डाल के, तो मैंने उसको 5 मिनट का वेट लगाया था। उसमें ये था कि वो गोभी भी गल गई थी, क्योंकि सर्दियों वाली गोभी तो नहीं है जो फ़ौरन से गल जाए। ये थोड़ी सी अब जूं गर्मियाँ आ गई हैं, अगर गर्मी में गोभी मिलेगी तो वो थोड़ी हार्ड होगी, इस वजह से मैंने उसको प्रेशर कुक किया था। तो वो फिर भी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़ेदार वाली बनी थी। और पराठा भी मेरा ऑलमोस्ट डन है। दूसरी साइड में मैंने चाय रखी थी, वो ज़रा कैमरा थोड़ा, अभी मेरे पास स्टैंड की जगह नहीं सही कुछ मुझे समझ आ रही, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आपको पराठा कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, नाश्ता कीजिए हमारे साथ, पराठा खाइए गोभी वाला, और हमारे साथ नाश्ते को एंजॉय करिए। तो नाश्ता हमारा बन गया था। फिर उसके बाद मैंने हांडी रख ली थी, और कुछ वो जो मैंने कल टमाटर का पेस्ट परसों बनाया था, उसमें से ना फ्रिज में कुछ टमाटर पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने कहा मैं उसको बना दूँ। फिर ईद से 1-2 दिन पहले जो है वो फिर नए वाले इंशाल्लाह टमाटर जो है वो लेके तो वो थोड़े से रख लेंगे, क्योंकि चावल वगैरह में या कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि टमाटर या ऑमलेट वगैरह बनाना पड़ जाए तो उसमें ज़्यादा रॉ टमाटर ही अच्छे लगते हैं। और पराठा मेरा रेडी था। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और मुझे बताइएगा कि अगर इसमें कोई कमी या कोई ऐसा है तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सही करने की। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।